हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं जिनके आईपीओज आए हुए हैं और उनकी क्लोजिंग अभी हमारे सामने ही है। एक पहली कंपनी है हमारे सामने ग्लेन इंडस्ट्रीज। इसका हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं। दिस इज़ द वीडियो वेयर यू कैन वॉच द रिव्यू द कंप्लीट रिव्यू। एंड यहाँ पर इसका जो जीएमपी आज के दिन चल रहा है वो 31% पॉजिटिव में चल रहा है और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। हर दिन थोड़ा सा जीएमपी बढ़ रहा है। दैट शोज स्ट्रेंथ अगेन, जो लिस्टिंग गेन की तरफ में जा रहा है। एंड इसके अंदर में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं कंपनी में, कुछ पॉजिटिव्स हैं। सो मेनली जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कि कंपनी प्लास्टिक पैकेजिंग सॉल्यूशन में काम करती है। जैसे हम रेस्टोरेंट से सामान मंगवाते हैं तो वो जो प्लास्टिक के जो दोने आते हैं वो एक पर्टिकुलर कंपनी बनाती है। स्ट्रॉज भी प्लास्टिक की बनाती है, कागज़ की भी चीज़ें बनाती है। बट यहाँ पर इसका जो मेन रेवेन्यू सोर्स है आज के दिन, उसके फ्यूचर के अंदर में थोड़े से रिस्क हैं और कुछ पैरामीटर्स इसके जो फाइनेंशियल्स हैं उनमें भी नजर आए थे। तो उन रिस्क की वजह से लॉन्ग टर्म व्यू अभी नहीं बन रहा है कंपनी में। बट शॉर्ट टर्म व्यू जो है पॉजिटिव और लिस्टिंग गेन भी पॉजिटिव व्यू एज पर वीडियो बन रहा है। एंड इसका जो है 10 जुलाई को क्लोजिंग हो रही है। बाकी आप कंप्लीट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। साथ में ही आप लोग कैम कार्ड इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो इसकी जो क्लोजिंग है वो 9 तारीख को देखने को यहाँ पर मिल रही है, जो कि कल है। एंड यहाँ पर इसका जो लिस्टिंग गेन की जो उम्मीदें हैं जीएमपी के बेसिस पे वो नहीं दिख रही हैं। और एज पर वीडियो एज वेल यहाँ पर इसकी लिस्टिंग गेन की उम्मीद अगर जीएमपी अच्छा बनता है तो लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। बाकी शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में व्यू ठीक नहीं बैठ रहा है कैम कार्ड के अंदर में भी। बाकी आप कंप्लीट व्यू जो व्यू है वो इस पर्टिकुलर वीडियो पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्मार्ट एंड पावर जो है, अभी कैम कार्ड क्या करती है, ये बेसिकली जो जो मेडिसिन होती हैं और जो न्यूट्रास्यूटिकल जो डिवीजन है, तो न्यूट्रास्यूटिकल जो मेडिसिन होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जो हम लोग आजकल लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स की, ऑल दैट, वो ये सब कंपनी बनाती है और साथ में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे भी बनवाती है। और साथ में फिर जब जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर के देशों में यूजुअली बेचती है, इंडिया में बेचती है, बाहर के देशों में भी बेचती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगली कंपनी, दिस वाज कैम कार्ड। नेक्स्ट कंपनी इज स्मार्ट एंड पावर सिस्टम्स। ये पर्टिकुलर कंपनी जैसे यूपीएस, सोलर इन्वर्टर, बैटरीज, ये सब कुछ बनाती है और इसके आने वाले टाइम के अंदर में डिमांड है। और ये कॉम्बो प्रोडक्ट्स भी बेचती है कि हमारा पूरा कॉम्बो प्रोडक्ट ले लो जिसके अंदर में बैटरी, इन्वर्टर, सोलर पैनल सब कुछ साथ में है, इसको पूरा खरीद लो। तो वो इस कंपनी के मेनली ज़्यादा बिकते हैं। ये पर्टिकुलर कंपनी जो है सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सोर्स करती है, सोर्स करने के बाद में असेंबल करती है और फिर बेचती है अपने जो ब्रांड नेम है उसके अंडर में। मेनली इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अमेजोन वगैरह भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल हैं। रेटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है बट डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू भी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा बिकते हैं। सो इसका जो व्यू बन रहा था वो लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं है। फिलहाल की जो प्राइस इन्होंने प्राइसिंग जो लगाई है उसको देखते हुए ठीक नहीं है। बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से एंड फॉर द लिस्टिंग गेन्स ये ठीक लग रहा है अगर जीएमपी ठीक रहती है तो। बाकी शॉर्ट टर्म के हिसाब से ठीक लग रही थी। जैसे जैसे पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर कंपनी है कि अभी मार्केट में बहुत वैल्यू मिल रही है, तो उस मिल रही है मार्केट में वैल्यू, उस वजह से इसका ठीक था। तो बाकी कुछ खास अभी लॉन्ग टर्म का व्यू इस पर्टिकुलर कंपनी में नहीं बन रहा है। नेक्स्ट हमारे सामने जो कंपनी और जो स्मार्ट इन इंडिया है इसकी जो क्लोजिंग है वो भी 9 जुलाई को हो रही है। एक कंपनी हमारे सामने और है, दैट इज दिस वन, ट्रैवल फूड सर्विसेज। ये एक मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ। अभी तक जिन कंपनी हमने बातें की थी वो एसएमई कैटेगरी की कंपनी थी, अभी जो है मेन बोर्ड कंपनी की है। यहाँ पर इसकी जो पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है वो लगभग 14,000 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई जा रही है। एंड पॉइंट की बात ये नहीं है, पॉइंट ये है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का जो जीएमपी है वो ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है। शुरुआत में अच्छा बनने की कोशिश हो रहा था बट बाद में नीचे आता ही चला गया। राइट, तो और ये पर्टिकुलर कंपनी को जब हमने इस वीडियो के अंदर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम लोग चेक करते हैं तो वहाँ पर जो कंपैरिजन वाइज जो वैल्यू निकल के आ रही थी वो लगभग ये पर्टिकुलर जो लिस्टिंग गेन है या फिर इसके शॉर्ट टर्म में जो रिव्यू बना था इस पर्टिकुलर कंपनी का वो अच्छा बन रहा था कि लगभग 20 40 50% के आसपास का यहाँ पर जो है उछाल देखने को मिलना चाहिए। बट अभी जो है रिसेंटली इसका जीएमपी को देखते हुए काफ़ी लोग घबराए हुए हैं, बट हमारा व्यू जो है वो अभी भी सेम ही है। यहाँ पर कुछ रिस्क हैं एंड वो कुछ रिस्क में एक जो मेन रिस्क नज़र आ रहा है वो है कंसंट्रेटेड रिस्क। राइट, कंसंट्रेटेड रिस्क क्या होता है कि इसके जो मेनली जिन एयरपोर्ट्स के यहाँ पर जो इनके काउंटर्स हैं जिनसे ये पैसा कमा रही है सबसे ज़्यादा, वो लगभग 5 6 एयरपोर्ट्स ही हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा इसका रेवेन्यू आ रहा है। तो वो थोड़ा सा इसका एक कंसंट्रेटेड रिस्क है कि इसका एक पर्टिकुलर कुछ सेगमेंट या फिर कुछ जगहों से ही आ रहा है, जबकि इसके बहुत सारे और भी एयरपोर्ट्स हैं वहां से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि कंसंट्रेटेड रिस्क बहुत ज़्यादा है इसके अंदर में। तो अगर वहाँ पे
एक एयरपोर्ट के ऊपर में भी फेल हो जाता है, या फिर इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, या फिर जो और दिक्कत आ जाती है, तो फिर इनको थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो ये मार्केट बोल रहा है कि इसका जो कंपैरिजन दूसरे जो QSRs हैं उनके साथ में सही नहीं बैठ रहा, बिकॉज वो जो कंपनियां हैं उन्होंने अलग अलग शहरों में, मॉल्स में काउंटर्स जो हैं वो बना रखे हैं जहां पर कंसंट्रेटेड रिस्क नहीं है। इसके साथ में कंसंट्रेटेड रिस्क बैठा हुआ है। दूसरा, इसका 50% रेवेन्यू लाउंज सर्विसेज से आती है, और अभी जो अडानी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम जो लाउंज सर्विसेज हैं उनको सारी इस पब्लिक के लिए ओपन करने वाले हैं, उसके लिए अलग से आपको कोई मतलब कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी फ्री फॉर दी पब्लिक। सो वो एक बहुत बड़ा अगेन एक इशू बन जाएगा कि एयर जो अडानी ऑपरेटेड जो एयरपोर्ट्स हैं जिनके अंदर में ये कंपनी जो है ऑपरेट करती है, तो ये लाउंज सर्विसेज से कैसे कमाएगी, अपने 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 जो राइट्स हैं, अपने प्रॉफिट्स हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करेगी अब आने वाले टाइम में। तो वो एक थोड़ा सा अगेन एक चैलेंज देखने को मिल सकता है, बिकॉज एक ऑपरेटर करेगा एयरपोर्ट ऑपरेटर, तो दूसरा भी करेगा, दूसरा करेगा तो तीसरा भी करेगा, तो वो एक साइकिल, इसके लाउंज सर्विसेज 50% रेवेन्यू आ रहा है, तो वो इसको कैसे ये मेंटेन कर पाएगी उस चीज़ को, वो एक देखने वाली बात होगी अगेन। सो लाउंज वाला रिस्क, कंसंट्रेटेड रिस्क, ये कुछ रिस्क हैं। बाकी इसके जो प्रॉफिट्स हैं उनके बढ़ते ही रहने की उम्मीदें हैं टाइम के साथ में, बिकॉज ये अपने आप को फैलाती ही जा रही है। दीज आर सर्टेन रिस्क जिसको जो कि इसके कंपैरिजन है दूसरे जो QSR के साथ में, जिनके साथ में मैंने कंपैरिजन किया था, उनके साथ में ये रिस्क नहीं है, राइट। राउंड वाला भी नहीं है, कंसंट्रेटेड रिस्क भी नहीं है, जिसकी वजह से उनके साथ में कंपैरिजन इसकी बोल रही है मार्केट कि सही नहीं है, ये जो कंपैरिजन है वो गलत है, राइट। तो इसको जो आज वैल्यू लगाई गई है वो ऑलरेडी एट पार लगा दी गई है, अगर इन रिस्क को हम कंसिडर करते हैं तो। सो वी कैन से कि हाँ, ये अगर हम इन रिस्क को अगर कंसिडर करें तो यस, दैट वी कैन से दैट कि हाँ एट पार लगा दी गई है। बाकी वो तो टाइम की बात होगी, बट माय व्यू इज कि इसको वैल्यू मिलनी चाहिए, स्टिल माय व्यू इज थिंग, राइट। तो एक थोड़ा सा सेफ जोन लेके कंजर्वेटिव वे में इसको लेके चल सकते हैं, या फिर एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं कि अगर ये मान के चलो नीचे खुल गया है, तो एक लिस्ट एक IPO स्ट्रेटेजी है जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक उस वीडियो का स्ट्रेटेजी का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको चेकआउट कर सकते हैं, राइट। सो ओवरऑल फाइनल व्यू क्या बन रहा है अभी फिलहाल के लिए, तो ग्लैन सबसे बेस्ट बन रहा है, उसके बाद में दूसरा ट्रेवल QSR भी बन रहा है, बट इसमें अब लिस्टिंग गेन की उम्मीद थोड़ी कम नजर आ रही है, राइट। सो दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।